हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग है ओनली फॉर एक्स्ट्रा मैटर अफेयर। ओके, आज का टॉपिक है एक्स्ट्रा मैटर अफेयर। सो आज की रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका एक्स्ट्रा मैटर अफेयर है, जो कि किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या खुद मैरिड है या दोनों ही अलग अलग पार्टनर से मैरिड है, फिर भी आप दोनों कनेक्शन में है। सो जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उन्हीं के लिए आज की रीडिंग है। सिंगल लोगों के लिए रीडिंग नहीं है, तो प्लीज़ आप ना देखें। ओके, मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ। देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स है, आपको कैसे लगती है रीडिंग, कितना रेजोनेट होती है। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, या अगर मैंने अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो ही मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी, अदरवाइज़ फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, सो चलिए देखते हैं आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जो ऑलरेडी किसी से मैरिड है या आप किसी से मैरिड है, ऐसा कोई भी आपका रिलेशनशिप है जो एक्स्ट्रा मैरिटल है। सो उस पर्सन की फीलिंग आपको लेके इस वक्त क्या है। ओके, जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आपके हिसाब से आप लीजिए। ओके, जो भी सिचुएशन है या जो भी इस वक्त आपका चल रहा है, सो अगर आप उस हिसाब से मैसेजेस लेंगे तो भी मैच होंगे सिचुएशन के हिसाब से। ओके, जनरल रीडिंग है तो हर एक मैसेज, पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। मैं आपकी भी फीलिंग बताऊंगी और आपके पार्टनर की भी फीलिंग बताऊंगी। ओके, थैंक यू। पेज ऑफ फैन, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड रिवर्स्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड एंड द हर्मिट। ओके, नाइन ऑफ कप्स रिवर्स्ड। आपकी भी निकाल देते हैं, आपकी फीलिंग क्या है आपके पार्टनर को लेके। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, द लवर्स, टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ओके, बॉटम की एनर्जी है जस्टिस। ओके, thank you. Women holding a heart reversed, six chakra reversed, third chakra reversed. Okay. Strong warning, second chakra. Okay. Okay. So अगर आपका एक्स्ट्रा मैटर अफेयर है जिस भी पर्सन के साथ, उस पर्सन की करंट फीलिंग हम देखें तो इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स रिवर्स, यानी कि इमोशनल लेवल पे ये पर्सन बिल्कुल भी सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं आपके बिना। विदाउट यू ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इमोशनली डिस्टर्ब है ये पर्सन। ओके, या आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो या जो भी चीज़ें हैं, या तो वो पूरी नहीं हो पा रही हैं आपके बिना, इनका जो एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, या आपकी वजह से वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं या इतना डिस्टर्ब है कि ये बाकी अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या इन्होंने जो सपने सोचे थे आपके साथ, या इन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे, या जो भी इन्होंने खुद सोचा था, आपको पता भी नहीं होगा, तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। ओके, क्योंकि हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन और आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ओके, या तो इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, ये बात ही नहीं कर रहे, आप दोनों स्ट्रांगली नो कॉन्टैक्ट में हो इस वक्त। सो अगर ये पर्सन बहुत कन्फ्यूजन में थे या बहुत ज़्यादा आपको लेके ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो इनको अभी कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली है। अगर आपका जो भी सिचुएशन है, ओके, यानी कि आप दोनों मैरिड हो या फिर आपका पर्सन मैरिड है आप नहीं हो, या आप मैरिड हो आपका पर्सन नहीं है, यानी कि दोनों में से जो भी है आपकी सिचुएशन, तो हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन यानी ऐसा टाइम आ गया है कि जहाँ पे
आपने थोड़ा सा खुद को होल्ड करके रखा है, आप अपना एफर्ट नहीं डालना चाहते हो, यानी जो भी चीज़ें चल रही है आप दोनों के बीच में, तो आपके पर्सन थोड़ा सा एक तो आपको लेके डाउट में आ गए हैं, या फिर अगर वो आपको लेके बहुत कंफ्यूज थे कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, या वो आपको समझ नहीं पा रहे थे, या आपके लिए उन्होंने क्या करना चाहिए नहीं समझ में आ रहा था। तो हो सकता है कि अभी आप अगर नो कांटेक्ट में हो तो ये पर्सन का कन्फ्यूजन दूर हुआ है। ओके, इनको पता है आपको जस्टिस चाहिए। ओके, जस्टिस इन द सेंस कि अगर ऑलरेडी अभी आपको भी पता है, उनको भी पता है आप दोनों का सिचुएशन क्या है, पर आप उनके साथ मैरिज या कमिटमेंट तो नहीं मांग रहे हो, पर एटलीस्ट आप चाहते हो कि वो आपके साथ फेयर रहे। ओके, आपकी जो वैल्यू है या आपकी जो वर्थ है उस हिसाब से आपको ट्रीट करे। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल है इस वजह से वो आपको कैसे भी ट्रीट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रांगली। ओके, या फिर हो सकता है अगर आप किसी पास्ट के पर्सन से डील कर रहे हो कि जो आपको छोड़ के किसी और से मैरिड है, आप पहले से उनको जानते हो, क्योंकि कार्ड ऐसा है, तो हो सकता है आप किसी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ डील कर रहे हो, या आप बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हो, ऐसे किसी पर्सन से, यानी बहुत सालों से, है ना, कॉलेज या स्कूल टाइमिंग, ऐसे किसी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो। सो इनको पता है इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया। ओके, यानी कि अगर आप सिंगल भी होंगे तब भी ये पर्सन ने किसी और को देखा, आपको छोड़ के कहीं और चले गए, पर उसके बाद आप दोनों फिर भी कनेक्शन में थे। ओके, या है, तो ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हो, या आपकी मैरिज होने के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, पर आप बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हो, या आप मैरिड नहीं थे, वो पर्सन मैरिड थे, आप उनके लाइफ में गए, ऐसा भी हो सकता है। सो आपके पर्सन को जो भी कन्फ्यूजन था आपको लेके, तो वो कन्फ्यूजन तो दूर हुआ है। उनको पता है जस्टिस चाहिए, आपको फेयर आपको ट्रीट करना चाहिए इन्होंने, भले ही जो भी रिलेशनशिप है। हो सकता है ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते, हो सकता है ये पर्सन आपको सिर्फ उनको जब ज़रूरत होती है तभी बात करते हैं या तभी मिलते हैं। हो सकता है ये पर्सन ने पूरा रिलेशनशिप अपने कंट्रोल में रखा है। ओके, तो अभी ऐसा है कि ये देख पा रहे हैं कि इनकी एनर्जी ऐसी है, मैं एनर्जी कार्ड्स देख के बता रही हूँ कि आप दोनों के बीच में अभी टावर मोमेंट आने तक का प्रेशर आ गया है। हाँ, रिलेशनशिप ऐसे पॉइंट पे आ गया है कि कभी भी आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है। ओके, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ से हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी जैसे आई है आपको लेके, तो उस हिसाब से बता रही हूँ। तो ये वो चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, या फिर अगर जैसे कि मैंने बोला कि आप मैरिड हो या ये पर्सन मैरिड है, हाँ, तो आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ टेंशन ना हो, उनके भी और आपके भी, ऐसा ही पर्सन सोचते हैं। या फिर इनको ऐसा लगता है कि अगर ये बहुत दिनों से आपके साथ नो कांटेक्ट में है, या आपको कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, या आपके साथ फेयर नहीं है, ओके, तो उनको ऐसा लगता है कि अभी आप शायद इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो ये पर्सन के बिहेवियर से कि शायद अभी आप भी एफर्ट ना डालो और चीज़ें पूरी तरह से ख़राब हो जाए, यानी कि टावर मोमेंट आ जाएगा। तो ये पर्सन का एनर्जी इस वक्त ये है कि इनका ये है कि ये देख पा रहे हैं कि अभी आप इनके लिए बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहे हो, या ये जब आएँगे तब, इन्होंने अगर नो कॉन्टैक्ट में डाला है, इनको पता है कि अभी आप इतना इनको लेके ऑब्सेस नहीं हो, या ये जैसा आपको ट्रीट करेंगे फिर भी आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल हो। इनको ऐसा लगता है कि इस वक्त अभी आप बिल्कुल भी इमोशनली अवेलेबल नहीं हो ये पर्सन को लेके, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ही कुछ टाइम ले लिया, या आपको ऐसा ट्रीट कर दिया कि आप थोड़ा सा हर्ट है। ये पर्सन हो सकता है कि इनका जो थर्ड आई है वो ब्लॉक है, इनको नहीं समझ में आता चीज़ें, ऐसे भी हो सकता है, या फिर नहीं समझ पा रहे हैं, और ये आपको लेके है। ओके, इनका अगर आप पहले इनसे खुद होकर बात कर रहे थे, या जो भी था आपकी तरफ से जो भी एफर्ट था, अगर आपने बंद कर दिया है, या इमोशनल एनर्जेटिकली भी अगर ये आपको नहीं फील कर पा रहे हैं, ऑनलाइन नहीं देख पा रहे हैं, सोशल साइट पे नहीं देख पा रहे हैं, आपने अगर इनको ब्लॉक किया, इन्होंने अगर बात नहीं की, इन्होंने ब्लॉक किया, उसके बाद अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया, या खुद होकर आप कुछ भी नहीं एफर्ट कर रहे, तो ये पर्सन ना बहुत कन्फ्यूज़ हो गए, क्योंकि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने सडन ऐसा क्यों किया। ओके, इनको नहीं समझ आ रहा है, इनका थर्ड आई चक्र पूरा ब्लॉक है, तो ये उनकी एनर्जी है आपको लेके। ओके, सो ये भी रिवर्स, थर्ड चक्र भी रिवर्स्ड आया है, सिक्स चक्र भी रिवर्स्ड आया है, यानी कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक तो आपके इमोशंस नहीं समझ पा रहे हैं, सेकंड थिंग आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो ये समझ नहीं पा रहे। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हालांकि ये नहीं सोच रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ओके, उनमें इतना इन्हें अवेयरनेस ही नहीं है कि ये सोचे कि अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आपने एकदम से इनको इनकी तरफ जाना, या एफर्ट डालना, या खुद होके जो भी आप इनको मनाना, या कॉल करना, या ट्राई करना, अगर ये बात नहीं करे बार बार, तो अगर ये सब आपने बंद कर दिया, तो इनको ये चीज़ ये सोच नहीं पा रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, ये सिर्फ ये आपको सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं कि क्यों, ये नहीं देख रहे कि इनकी क्या गलती है। ये नहीं देख पा रहे हैं कि इन्होंने ब्लॉक किया इसीलिए शायद आप इनसे नाराज़ है, या आप इनके बिहेवियर की वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो गए, इसीलिए अभी आपने अपनी एनर्जी देना इनको बंद कर दी। ये सोच रहे हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, यानी कन्फ्यूज़्ड
कि वही सोच रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कर रही है या क्यों कर रहा है कि पहले हमेशा ये मेरे लिए अवेलेबल था या थी और एकदम से क्या हो गया। ये आपके बारे में सोच रहे हैं, पर ये नहीं सोच पा रहे हैं या ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं आपके साथ। तो इनका वही है कि थर्ड चक्रा एंड सिक्स चक्रा दोनों ब्लॉक्ड है। तो ये पर्सन की एनर्जी इस वक्त तो ऐसी है, यानी कि ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं कि क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसी कर रही है, पर ये नहीं सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या किया या ये क्या कर रहे हैं आपके साथ। ओके, आपके पर्सन का एज 44, 40 या 37 हो सकता है, आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या बर्थ ऑफ मंथ 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, ओके, 11 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है या 10 हो सकता है। ओके, उनके अभी फीलिंग्स देखेंगे। ये तो हमने एनर्जी देखी टुवर्ड्स यू कि वो आपके बारे में उनकी एनर्जी क्या है। तो ये कंटिन्यूसली वही सोच रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, और ये नहीं सोच रहे कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं या उन्होंने क्या किया। सो ये तो भी उनकी एनर्जी। अभी फीलिंग्स देखते हैं। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं इस वक्त आपको लेके। ओके, स्टॉक कर रहे हैं, बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्द से जल्द ये पता लगाना चाहते हैं क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। ये उनके सोचे हैं। हाँ, ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर बहुत दिनों से ये आपसे नो कॉन्टैक्ट में है या इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो ये आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं। थर्ड पेज की एनर्जी है। सो ये सोच रहे हैं इस चीज़ को लेके। ओके, पर इमोशनली ये पर्सन अभी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन आपको लेके इमोशनल लेवल पे बहुत सीरियस हो रहे हैं। ओके, क्योंकि अगर इस वक्त तो ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि अगर ये मैरिड नहीं होती या आप मैरिड नहीं होते, तो ये आपसे बिल्कुल प्रपोजल देते मैरिज का आपको। हाँ, प्रपोज करते मैरिज के लिए, क्योंकि ये आपको खुद का सोलमेट और काउंटर पार्ट देख पा रहे हैं। इन्होंने अगर बहुत रूडनेस दिखाया है आपको, या ये कभी बोल के नहीं दिखाते हैं आपको कि ये आपको इमोशनली कितना फील कर रहे हैं या कितना आपके बारे में सोचते हैं। पर अगर पहले ऐसा नहीं था, तो डेफिनेटली अभी इस वक्त तो ये पर्सन आपको लेके इमोशनल लेवल पे बहुत सीरियस है, यानी कमिटमेंट तक का सोच रहे हैं कि इनका बस चले तो ये आपसे मैरिज कर ले। इतना वो स्ट्रांगली आपके लिए फील कर पा रहे हैं इस वक्त। ओके, मेड फॉर ईच अदर हो आप, ऐसा ये फील कर पा रहे हैं। 2 ऑफ कप्स यानी बहुत अच्छा कार्ड है। सो 5 ऑफ वैंड यानी कि ये इनके इमोशंस हो गए। 5 ऑफ वैंड यानी कि हो सकता है कि अगर ये आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या आपके पर्सन ने आपको मिसअंडरस्टूड किया, या फिर कंपटीशन था, या इनके वर्क एरिया में या इनके घर में। ओके, ऐसा हो सकता है कि पर्सन अगर मैरिड है तो लोग इन्वॉल्व है, फैमिली इन्वॉल्व है, या किसी को पता चल गया, या ये डरते थे या बहुत ओवर थिंकिंग करते थे आपको लेके, थोड़ा सेफ चल रहे थे। सो या फिर इनको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा था, इनके फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस कर रहे थे, या इनका वर्क एरिया में ये बिजी थे। तो मेन इशू इनको लगता है कि एक तो ओवर थिंकिंग। ओके, सेकेंड थिंग इज़ मेन इशू इनका वही है, आप दोनों के बीच में अगर बार बार प्रॉब्लम होती है, या ये पर्सन आपसे रूठ जाते हैं या क्लियरली बात नहीं करते हैं, तो मेन इशू है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। सेकेंड थिंग, इनको लोगों की बहुत बड़ी रहती है। हो सकता है लोगों फ्रेंड्स के बहुत ज़्यादा सुनते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होने की वजह से उनको थोड़ा सा कंपटीशन लगता है। हो सकता है अगर आप भी मैरिड हो, आपके स्पाउस है, तो वो थोड़ा सा उनको ये लगता है कि कभी कभी ऐसा उनको भी लगता होगा कि यानी कि आप उनसे ज़्यादा अपने स्पाउस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो वो, क्योंकि जो लोग ओवर थिंकर होते हैं वो कुछ भी सोचते हैं, और जो चीज़ नहीं है उसके बारे में भी सोचते हैं। ओके, सो अभी इनका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। जो अगर बार बार इसी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही थी, या नो कॉन्टैक्ट हो रहा था, या ये पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं देते थे, या ब्लॉक कर देते थे, या चिढ़ रहे थे, या गुस्सा हो रहे थे, तो अभी ना ये वो चीज़ें हटाने का सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि एक ही तरह के इस वजह से, इनके पैटर्न की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, ये क्या चाहते हैं, बिल्कुल इनको पता है, इन्होंने आपको बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है। इन्होंने हमेशा ही आपको आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कभी भी नहीं थे, अगर थे भी तो एकदम लास्ट में थे। आपने ये पर्सन को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले रखा होगा। अगर आप मैरिड भी है फिर भी आपने इनको सबसे पहले रखा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बात का इनको पता है, क्योंकि आपने ऐसा उनको यानी आपके एक्शन ने उनको ये बताया है। आपके मन में क्या है वो तो छोड़िए, हो सकता है आपने उनके लिए जितना एफ़र्ट किया है या एक्शन दिखाए हैं उनको लेके, जो भी करना है उनके लिए आपने 100% अपना किया है, पर ये पर्सन ने आपको वो चीज़ें नहीं दी जितना आपने दिया। इक्वल गिव एंड टेक, तो ये चाहते हैं आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, ये चाहते हैं रिलेशनशिप इक्वली चले, आपको जस्टिस दे। ये पर्सन बिल्कुल चाहते हैं इस वक्त उनका है, उनको पता है उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है रिलेशनशिप में। सो ये पर्सन अभी वो चीज़ें देना चाहते हैं आपको। ओके, बट हर्मिट का है, तो हो सकता है ये पर्सन अभी अकेले रह के थोड़ा सा सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ओवरऑल अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो हो सकता है ये पर्सन अभी नो कॉन्टैक्ट में है, तो बहुत ज़्यादा
इनकी गलतियाँ, आपकी गलतियाँ, इनके स्पाउस है वहाँ, इनके किड्स है वहाँ, इन्हें हर चीज़ ओवरऑल आपके स्पाउस है या आपकी फैमिली है या जो भी सोसाइटी है, हर चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं। यानी कि अभी ऐसा वक़्त है ये पर्सन का अवेकनिंग, यानी कि अगर ये इन्होंने खुद को आइसोलेट करके रखा, हो सकता है ये बात नहीं कर रहे, आपसे भी नहीं कर रहे और ज़्यादा किसी और से भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओवरथिंकिंग यानी कि सिर्फ़ दूसरों के बारे में, है ना? बट जब अवेकनिंग होती है और हम अपने आप यानी खुद होके आप खुद को आइसोलेट करते हो, तो उस टाइम पे यानी शांत जगह पे बैठ के, हाँ, यानी कि किसी का भी इंटरफेयर नहीं। और आप अगर अकेले रूम में बैठे हो तो आप हमेशा, ऐसा नहीं है कि दूसरों के ही बारे में सोचें, उस वक्त हम अपने बारे में भी सोचते हैं। तो आपका पर्सन का वो स्टेज आ चुका है अभी, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे तो ये अकेले में किसी का नहीं सुन रहे, ये अपनी गलतियाँ भी देख रहे हैं और आपकी गलतियाँ भी देख रहे हैं, रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है वो भी देख रहे हैं, वो हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। पर ये हम आपकी फीलिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपके ही बारे में बताऊँगी कि ये पर्सन सोच रहे हैं, ये फ़ील कर पा रहे हैं कि इनकी क्या गलतियाँ हैं, इन्होंने भी गलतियाँ की है, आपने भी गलतियाँ की हैं। सो या अगर हमेशा ये आपको ही ब्लेम कर रहे थे तो ऐसा नहीं है, और अगर बहुत दिनों से आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी तरफ से चीज़ें यानी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, नहीं, इनको होप है अभी भी, ये होपलेस हुए हैं। पर जब ये अकेले में बैठ के जब सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, रिश्ता इतने आसानी से होप नहीं है, पर ये कहीं न कहीं से सोच लेते हैं कि नई चीज़ें मैं ठीक कर दूँगा या कर दूँगी। पर अभी उनको उनका टाइम चाहिए, उनको अकेला रहना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा था या बहुत कन्फ्यूज़ था या बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी, तो हो सकता है उन्होंने स्पेस लिया है आपकी वजह से नहीं, खुद की वजह से। क्योंकि वो खुद ही अगर कन्फ्यूज़्ड है, खुद ही अगर यानी आपको आपके बारे में कोई भी बात बोले तो खुद ही ओवरथिंकिंग करके वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा तोड़-मरोड़ लेते हैं, अपने हिसाब से मीनिंग निकाल रहे हैं। तो इनको अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा अकेला बैठ के चीज़ों को एनालाइज़ किया जाए कि सच में रियलिटी क्या है ना? क्योंकि जब तक हम खुद खुद की गलतियाँ नहीं देखेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा ना कि आगे वाला अगर रिएक्ट कर रहा है तो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। तो वही चीज़ें हैं, शायद अभी इस वक़्त ये पर्सन का वही चल रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि ये हमेशा ये इनकी एनर्जी ऐसे है कि ये वही देख रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि जिस वज़ह से आप इनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो ये पर्सन अभी वही चीज़ें करेंगे, अभी ये सोचेंगे कि क्यों इन्हें वाह! जो मैंने अभी पूछा कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि अभी आप ऐसा कर रहे हो। सो अच्छा है, हर्मिट मोड अच्छा रहता है। पर हाँ, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे कुछ दिन, क्योंकि ये आपको लेके बहुत सीरियस हो रहे हैं अभी। अगर पहले थे तो उससे भी ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, या पहले आपको बहुत कैजुअली लेते थे, तो अभी वो पर्सन, आपके पर्सन बहुत सीरियस हो रहे हैं। आपकी फीलिंग देखते हैं, जस्टिस आपके इसमें आया है, टू ऑफ सॉर्ड। आपको लगता है ये पर्सन आपको कभी भी जस्टिस नहीं दे पाएँगे, आपको लगता है ये हमेशा ही कन्फ्यूज़ रहते थे पहले पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये पर्सन को लेके कन्फ्यूज़्ड हो रहे हो। ये पर्सन का कन्फ्यूजन दूर हुआ है तो अभी शायद आपका कन्फ्यूजन इनको लेके बढ़ गया है, क्योंकि हो सकता है कि ये बात नहीं कर रहे आपसे या इक्वल गिव एंड टेक नहीं है रिलेशनशिप में, और ऊपर से आपको ब्लॉक करके रखे हैं या आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आप कॉल मैसेज कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि या तो ये मैरिड है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में, इनको अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहता है, आपकी तरफ आए ना आए। ओके, या इन्होंने अपने आँख पे पट्टी बांध के रख दी है कि ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये आपको हर्ट कर रहे हैं या आपको क्या बना के रखे हैं, उनकी लाइफ में आप क्या हो। सो आप चाहते हैं चीज़ें बैलेंस में आए। ओके, सिचुएशन जो भी है, मुझे लगता है आप भी मैरिड हो। ओके, सो अगर आप मैरिड हो तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बैलेंस में आए, या फिर आप कंफ्यूज हो कि सच में आपको इनके साथ रहना है ऐसे रिलेशनशिप में, या फिर अभी आपने अपने ही अपने लाइफ में यानी अगर आप मैरिड हो तो अपने स्पाउस पे ही ध्यान देना चाहिए, अपने मैरिज को बैलेंस में लाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि अभी आप कंफ्यूज हो गए हो कि ये पर्सन के बिहेवियर से कि अभी आपको इस ऐसे रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। ओके, सो आप क्या क्या आपकी फीलिंग क्या है? 6 ऑफ कप्स, आप बहुत पुरानी बातें याद कर रहे हो। जैसे कि मैंने बोला, अगर ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड रह चुके हैं या बहुत सालों से शादी के पहले से अगर आप दोनों साथ में थे, सो आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। अच्छे जो आपके मोमेंट है उनको आप याद कर रहे हो इस वक्त कि पहले कितना अच्छा था इन्हें। हो सकता है आप इस पर्सन को लेके सोच रहे कि ये पर्सन पहले कितना अच्छे थे, आपके लिए कितना जेन्युइन थे, कितना इमोशनल थे। ये सब चीज़ें आप सोच रहे हो इस वक्त। आप दोनों की जो मेमोरीज़ है उसे आप ये कर रहे हो, याद कर रहे हो। सो पर आप अपने पर्सन के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हो। एक मिनट, हाँ, कोई आया है। ओके, सो आप क्या फ़ील करते हो? लवर्स का कार्ड है। ओके, आप एक आपके पर्सन की तरफ से 2 ऑफ कप्स और आपकी तरफ से लवर्स, यानी कि आप दोनों का लव जेन्युइन है और डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। लवर्स का कार्ड ऑप्शन भी होता है, तो आप दोनों के बीच में बिल्कुल थर्ड पार्टी है, तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, पर आप दोनों का, आपको ऐसा लगता है कि
आप दोनों का जो लव है ट्विन फ्लेम वाला लव है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। भले ही आपका रिलेशनशिप का स्टेटस जो भी है इस वक्त लोग समझे ना समझे, पर आपको ऐसा लगता है आपका लव प्योर है, एक दूसरे को लेके अट्रैक्शन भी है, लव भी है, इमोशंस भी हैं। यानी कि आप बहुत ज़्यादा ही अपने पर्सन को लेके बहुत इमोशनल भी हो, और यानी आपको पता है कि आप ये पर्सन कहीं नहीं जाएंगे। आपको आपके पर्सन के जो उनका इंटेंशन है आपको लेके, या उनके जो इमोशंस है, या वो जो भी कर बोलते हैं आपके बारे में, आप उन पे डाउट नहीं करते। पर आपका एक ही प्रॉब्लम हो सकता है कि ये पर्सन आपको प्रायोरिटी में नहीं रखते और समझ नहीं पाते हैं, और हमेशा आपको हर्ट करते हैं। पर आपको इमोशनल लेवल पे आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आप ही के लिए बने हुए हैं, इसीलिए शायद अभी ऐसे रिलेशनशिप में भी आप इनके साथ कनेक्ट हो, है ना, कि जहाँ पे ऑलरेडी वो किसी और से मैरिड है या आप किसी और से मैरिड हो, फिर भी आपको उनके लिए वो फीलिंग आ रही है, या जेन्युइनली आपको वो पर्सन अपना लगता है। हाँ, सो ये पर्सन ये लवर्स का कार्ड है, तो इट मीन्स कि आप दोनों के बीच में इक्वली जेन्युइनली आप दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग रखते हो। एक मिनट, हाँ, ओके। सो आप इतना नहीं सोचते हो कि आप दोनों इन्हें उनके लाइफ में कोई और है, या फिर आपका ये है कि आप जितना जेन्युइन उनके लिए फ़ील करते हो वो उन्होंने भी उतना ही फ़ील करते हैं, तो वो बताए आपको। ओके, आपको पता है आपका पर्सन आपको छोड़ के नहीं जा सकता, आपको स्ट्रांगली ऐसा लगता है आप एक बॉन्ड में बंधे हुए हो। ओके, सो पास्ट लाइफ कनेक्शन आपको फ़ील होता है, आपको लगता है कि एंजल की ब्लेसिंग है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि इतना ये रिलेशनशिप ऐसा है कि जहाँ पे आपका पर्सन किसी और के साथ है, आप किसी और के साथ हो, फिर भी आप इमोशनली उनसे कनेक्टेड हो। सो आपको लगता है आपका लव बहुत प्योर है, आपके पर्सन का भी। हाँ, थर्ड पार्टी है, ऑप्शन है, तो डेफिनेटली अगर ये किसी और से मैरिड है तो ये आपके साथ है, तो वही 2 लोग इन्वॉल्व है। सो आप क्या आपका मेन इशू क्या है? ये 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको इमोशनल लेवल पे या तो फुलफ़िल नहीं करते हैं, यानी कि जितना आप उनके लिए अवेलेबल रहते हो, ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं, या ये अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि हम दोनों एक रिलेशनशिप में हो, भले ही ठीक है एक्स्ट्रा मैरिटल है, इनकी फैमिली है, तो हो सकता है आपकी भी फैमिली है। ओके, तो आप चाहते हो कि जो वक्त आपके लिए इन्होंने निकालना चाहिए वो वक्त ये आपको नहीं देते, या जो आपकी एक आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो तो उन्होंने आपकी वैल्यू करनी चाहिए, आपकी वर्थ जाननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों का रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल है इसका मतलब कि वो आपको कैसे भी ट्रीट करें। यानी कि हो सकता है ये पर्सन हमेशा फैमिली में ही रहते हैं, जब उनको आपकी ज़रूरत होती है, यानी उनको जब टाइम मिलेगा तब ये आपके लिए अवेलेबल होते हैं, पर आपको जब चाहिए तब ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। आपको ऐसा लगता है इनकी प्रायोरिटी हमेशा इनकी फैमिली रही है। ओके, या फिर अगर आप सिंगल हो और ये पर्सन मैरिड हो, तो आपको लगता है या आपके पर्सन ने ऐसा बोला है कि वो अपने स्पाउस को छोड़ के आपके साथ मैरिज करेंगे या कमिटमेंट देंगे, तो इस बात को लेके हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हमेशा प्रॉब्लम होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है कि आपके पर्सन ने ऐसा बोला कि वो अपने स्पाउस को छोड़ के आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे मैरिज करेंगे, तो आप वेट कर रहे हो उस चीज़ का। और अगर आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो या आप मैरिड हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली मैन है, यानी कि वो हमेशा अपनी फैमिली के बारे में ही सोचते हैं। ओके, बहुत कनेक्टेड है उनके साथ, और आपको जो टाइम या आपकी जो वैल्यू करनी चाहिए आपका पर्सन नहीं करता। आप उनके प्रायोरिटी लिस्ट में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, ये पर्सन आपको नहीं रखते, ऐसा आपको लगता है। और अगर किसी ने कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर आपका पार्टनर आपको बोल रहा है कि कमिटमेंट देंगे, वो आपको मैरिज प्रपोजल देंगे, ओके, एनी हाउ, तो आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। उस चीज़ के बारे में जब भी आप बोलते होंगे तो आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इशू होता होगा। तो आप क्या चाहते हैं? ये बार बार आपको छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जब आपको ज़रूरत रहती है ये पर्सन की, तब ये पर्सन अवेलेबल नहीं रहता है। तो आप चाहते हो कि ठीक है, भले ये 2 घंटा आपसे बात ना करे, पर एटलीस्ट जब आपको ज़रूरत होती है 10 मिनट ये टाइम निकाल के आपके साथ बात करे, आपकी प्रॉब्लम सुने, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढे। क्योंकि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपका वो काम है कि हम यानी जब भी ऐसी ज़रूरत होती है तो हम सबसे पहले उसी पर्सन को कॉल करते हैं, या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जो हमारे सबसे ज़्यादा करीब हैं। ओके, तो अगर आप रिलेशनशिप में हो तो जब भी आपको इनकी ज़रूरत होती है ये पर्सन अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो आप चाहते हो कि इन्होंने आपकी ज़रूरतें या आपकी जो भी चीज़ें हैं आप इनसे एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हो, तब ये अवेलेबल हो। क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ के चले जाते हैं या आपको इग्नोर कर देते हैं, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप चाहते हो कि इस पे काम करे ये पर्सन। ओके, आप ये नहीं चाहते कि 24/7 ये आपके साथ रहे, पर आपका ये है कि जब आपको ज़रूरत है तब ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल हो। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन, जैसे कि मैंने बोला, अगर कोई पास्ट के पर्सन है तो जब
आपको इनसे होप थी कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या मैरिज देंगे, ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए और इन्होंने हो सकता है किसी और के साथ मैरिज कर लिया है, किसी और के साथ ये कमिटमेंट में आ गए या इनके फैमिली के प्रेशर में आके ये इन्होंने आपको छोड़ दिया। तो वो बातें आपको बहुत ज़्यादा याद आती है। तो अगर फिर भी आप उनके साथ कनेक्टेड है अभी भी ऐसे किसी पर्सन के साथ, आपके एक्स या पास्ट के पर्सन के साथ, तो आपको ऐसा लगता है कि तभी भी इन्होंने वही चीज़ें की हैं और अभी भी ये पर्सन आपके साथ वही करते हैं, यानी कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, सॉरी ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते। तो आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन ने इस पे काम करना चाहिए, इन्होंने अपना बिहेवियर इस पे यानी चेंज करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है। तो आउटकम में है 7 ऑफ कप्स। मुझे क्लेरिफाई करना है 7 ऑफ कप्स रिवर्स क्यों आया है आपके इसमें। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन का कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है या बहुत चीज़ें, या फिर हो सकता है इस वजह से ये पर्सन ने जैसे कि ब्लॉक करके रखा है या बहुत ज़्यादा ही आपको नो कॉन्टेक्ट में डाल के रखा है या टाइम नहीं दे रहे हैं। तो आप कंफ्यूज थे कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रही है। हो सकता है आपने बहुत ओवर थिंकिंग किया, आपने बहुत हार्ड टाइम देखा है रिसेंट पास में। तो अभी आपको ऐसा हो गया है कि आपको ना नींद आ रही है, ना आपको चैन आ रहा है, ना ही आप नॉर्मली रह पा रहे हैं। हो सकता है आपके हेल्थ इशू चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप बीमार हैं मेंटली, इमोशनली, है ना। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था ओके ये पर्सन को लेके, मोस्टली रिलेशनशिप को लेके, तो हो सकता है कि अभी आप इस चीज़ को गिव अप करना चाहते हो, ये रिलेशनशिप गिव अप करना चाहते हो। अभी आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करना चाहते हो, अभी आप ये पर्सन के लिए लड़ना नहीं चाहते हो। ओके एनी हाउ, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, आपकी फीलिंग्स बहुत प्योर है, बहुत इंटेंस फीलिंग है अपने पार्टनर को लेकर और आपको ट्रस्ट भी है अपने पार्टनर पे। पर कभी ना कभी हो सकता है आपको डाउट भी आता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ही एफर्ट लगा चुके हैं ये पर्सन को यानी कुछ रियलाइज़ कराने के लिए, या आपकी वैल्यू ये नहीं करते, तो आपने बताया, आपने हर चीज़ कर ली, पर ये पर्सन नहीं सुधर रहे हैं, ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं आपको लेके, या आप बहुत कंफ्यूज है या थे अभी रिसेंट पास्ट में कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो हो सकता है कि आपने ये रिलेशनशिप पे गिव अप कर दिया है, अभी आप कुछ भी एफर्ट करना नहीं चाहते हो। ओके क्योंकि हो सकता है ये पर्सन ने आपको इतना बुरी तरीके से ब्लॉक करके रखा है या बात नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे हो। इनके कन्फ्यूजन की वजह से हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा था या बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन को आपकी ज़रूरत नहीं है। ओके तो आप चाहते हो कि ये अनब्लॉक करे और चीज़ें सॉर्ट आउट करे, आपका कन्फ्यूजन दूर करे कि इनको आपके साथ रहना है या नहीं रहना है, ताकि आप एक डिसीजन ले। अपनी तरफ से तो आपने एफर्ट डालना बंद कर दिया है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पेन में है या थे इनके बिहेवियर की वजह से, इन्होंने आपको बहुत पेन दिया। तो आप चाहते हो कि ये पर्सन एक बार आपसे बात कर ले और चीज़ें अगर ख़त्म करनी है तो पूरी तरह से बता दे इनका क्या उस पर ये है, यानी वो क्या सोच रहे हैं, रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म करना है या रखना है या कैसे रखना है। क्योंकि इनकी अगर आपको क्लियरिटी मिल गई तो आप यानी एक डिसीजन लेना चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हो, गिव अप करना चाहते हो, पर ये बात ही नहीं कर रहे। इन्होंने अगर ब्लॉक करके रखा है तो आपको वो चीज़ें बहुत एंजाइटी हो रही है, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है। तो आपके कन्फ्यूजन को निकालना है, आपको एक डिसीजन लेना है। ओके तो आप चाहते हो ये पर्सन आपसे बात करे और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए कि आपको यहाँ इनके साथ रहना है या नहीं रहना है, और उनको भी आपके साथ रहना है या नहीं रहना है। तो आप एक डिसीजन के इस पर आ गए हो, स्टेज पर आ गए हो ये पर्सन को लेके, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन इन्होंने क्रिएट किया आपके माइंड में और आपको बहुत ज़्यादा ही सोचना पड़ा, या आपको लगता है आपका पर्सन बहुत कंफ्यूज रहता है आपको लेके, इसलिए हमेशा ब्लॉक करके रखता है। तो आप एक क्लैरिटी चाहते हो पर्सन से, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट और ब्लॉक की वजह से आपको समझ में नहीं आता है कि आपने रहना चाहिए रिलेशनशिप में या नहीं रहना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि अगर इनको इतना प्रॉब्लम है तो आप क्यों हो इनकी लाइफ में, क्योंकि ये खुद तो कुछ इक्वल गिव एंड टेक कर नहीं रहे, आपको हमेशा छोड़ देते। आपने ये एफर्ट किया है तो आप इस स्टेज पर आ गए हो कि अभी रिलेशनशिप से आप शायद ब्रेकअप कर लो। तो ये थी आज की रीडिंग, इसमें से जो भी रेजोनेट होता है वो लीजिए। मैंने फर्स्ट टाइम एक्स्ट्रा मैटर अफेयर पे रीडिंग बनाया है। सो अगर आपको अच्छे लगे और व्यू अच्छे आए तो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूले प्लीज़ प्लीज़। मैं चाहती हूँ आज की रीडिंग में आप कमेंट बॉक्स में बताएं जिन्होंने भी देखा है, और आज की रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनका एक्स्ट्रा मैटर अफेयर है। मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि मैं रोज़ करंट फीलिंग डालती हूँ, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। ओके सो अगर अच्छी लगी है रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे हिट करना ना भूले, ताकि न्यू नोटिफिकेशन नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सो यस ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।